13.2 का हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। चौथा सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा के 102 विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान के टेस्ट में अधिकतम अंक 50 में से निम्न सारणी अनुसार अंक प्राप्त किए हैं। बच्चों के प्राप्तांकों का माध्य कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये लिखा गया बोर्ड पर, टेबल बना रखी है। इसमें जो अंक है, अंक x मान लिए 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38, 45 और फिर क्या है, फिर इसमें विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 5, 8, 11, 20, 23, 18, 13, 3, 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें कल्पित माध्य, क्योंकि हम जानते हैं कल्पित माध्य का सूत्र अलग है, 3 तरीके से निकलता है माध्य। पहले तो प्रत्यक्ष विधि हम बता चुके हैं, इसके बाद है कल्पित माध्य विधि से, और एक है पग विचलन विधि से हम इनका माध्य ज्ञात कहते हैं। पग विचलन विधि और प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, इनके तीनों के सूत्र अलग अलग है, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का सूत्र है, माध्य बराबर है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो यहां पर हम एक टेबल और बनाएंगे, यहां से हम d निकालेंगे, यहां से एक टेबल और बनेगी, इसमें d बराबर आपका हो जाएगा x माइनस a। ठीक, एक टेबल ये है, चलो ऐसी x माइनस a। ठीक, अब बात एक ही है, a क्या है, तो देखो यहां से इसको हम काउंट कर लेंगे, कितने ये पद हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद है, तो इनके बीच की संख्या को हम a मान लेते हैं। तो यहां से बीच में कौन फंस रहा है, तो आते आते 25 मान लो या 30 मान लो आप, तो हम यहां से 30 मानेंगे। ठीक, 30 मान लिया हमने a, 25 न मान के हमने 30 मान लिया। चलो a को हमने 30, तो यहां लिख दो a बराबर, यहां ना लिख के यहां लिखो, यहां लिख लेंगे हम a बराबर 30, a बराबर 30। ठीक, a बराबर 30, चलो यहां रखो मान, x ये है तो 15 माइनस 30 बराबर माइनस का 15 बचेगा। ठीक, इसके बाद है 20 माइनस 30 बराबर माइनस का 10, फिर क्या है 22 माइनस 30 बराबर माइनस का 8, फिर क्या है 24 माइनस 30 बराबर माइनस के 6, फिर क्या है 25 माइनस 30 बराबर माइनस का 5, फिर क्या है 30 माइनस 30 बराबर 0, फिर है 33 माइनस 30 बराबर 3, फिर क्या है 38 माइनस 30 बराबर 8, फिर क्या है 45 माइनस 30 बराबर 15। फिर क्या है, एक टेबल और बनेगी, इसमें एक f इंटू डी, फिर यहां से हम और बनाएंगे f इंटू डी, इसको और बना लेते हैं। तो d ये है और f ये है, इनका गुणा कर दो आप, 15 पना 75 माइनस के 75 कर दो, क्योंकि माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। फिर क्या 10 गुणित 8 कर दो माइनस का 80, 8 गुणित 11 कर दो माइनस का 88, और 20 गुणित 6 कर दो माइनस का 120। फिर क्या है 23 गुणित 5 कर दो, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 11, 115। ठीक, फिर 18 गुणित 0 करेंगे तो 0, और 13 तिया 39, ये माइनस का 115 है। फिर क्या है 104, नहीं इसको करो, 13 तिया के 18 है ये, सॉरी ये 18 गुणित 3 होगा, 18 गुणित 0 कर लिया यहां से। अब ये करो 13 तिया 39 से, ये सॉरी 13 तिया 39, फिर करो 8 तिया 24। ठीक, फिर क्या है 15 एका 15, बस इनको दो, इसको जोड़ेंगे हम एफ डी और इसको जोड़ेंगे एफ को,
चलो इसको ऐड करो पहले। सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा दर्शाता है सिग्मा एफ, ये हमने बना लिया। इनको अब हम ऐड करेंगे। टेबल तो हमने एफ डी निकाल ली। सबसे पहले इनका योग जोड़ लो आप। ये क्या है, सबसे पहले सिग्मा एफ का योग करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 102। ठीक, इसको जोड़ेंगे एफ डी को, पहले माइनस के जोड़ेंगे, पहले प्लस के जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस का आएगा 78, ठीक, और माइनस के आएंगे 478। ठीक, इनको घटाएंगे तो ये बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस के 400। ठीक, ये आया अपना एफ डी बराबर आया सिग्मा, सॉरी सिग्मा एफ डी लिख दो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर सिग्मा एफ डी लिखेंगे हम। सिग्मा एफ डी बराबर 78 माइनस 478 बराबर माइनस का 400 आ गया। अब हम सूत्र लगाएंगे यहाँ माध्य बराबर, माध्य एक्स पे बाल लगा के दर्शाते हैं इसको। कल्पित माध्य का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कल्पित माध्य विधि से। तो सूत्र क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये है कल्पित माध्य विधि का फार्मूला। चलो मान रखो ए बराबर हमने माना था 30, तो 30 रख दिया, प्लस एफ डी आई, प्लस माइनस के माइनस हो जाएंगे, एफ डी माइनस में है अपनी, तो माइनस के 400 बटे एफ कितनी है, एफ है 102, जो सिग्मा एफ है वो 102 है, योग कर लिया था हमने। अब 400 में 102 का भाग देंगे तो ये जाएगा माइनस, ये जाएगा आपका 3.92। इसका भाग लगा के देख लेना, तो ये जाएगा आपका 3.92। अब घटा दो इसमें से, तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पर लिखते जाएंगे हम सिग्मा, वो सॉरी एक्स बार बराबर निकल के आएगा 26.08। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कल्पित माध्य विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात बड़े आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 5वां देखा है। 300 पृष्ठों की एक पुस्तक की प्रूफ रीडिंग गलतियों की जांच करने पर प्रति पृष्ठ गलतियों की संख्या को निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है। ठीक है, प्रति पृष्ठ गलतियों की माध्य संख्या पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात करनी है। जो चार्ट बना हुआ है बारंबारता बंटन वही है, जो चार्ट इस तरीके से दर्शाया गया सारणी में। जो पृष्ठों की संख्या है वो एक्स है, एक्स क्या है 0 1 2 3 4 5। इसके बाद प्रति पृष्ठ है ये एक्स, इसके बाद पृष्ठों की संख्या एफ है, एफ को बारंबारता मान लेंगे 154 95 36 9 5 1। अब हम इसमें क्या नकारेंगे, अब एक टेबल और बनेगी यहां से डी, डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए। चलो यहां से डी हम निकालेंगे, तो ए मान लो पहले इसमें, ए क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ए बराबर आप मान लो, हम मानेंगे यहां से 3। ठीक, ए बराबर 3 मान लिया हमने, ए बराबर 3। ठीक, चलो एक्स ये है, एक्स में से ए घटाओ तो 0 है यहां से। चलो 0 माइनस 3 बराबर माइनस के 3, और 1 माइनस 3 बराबर माइनस के 2। ठीक, फिर इसके बाद क्या है अपना 2 है, तो 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। इसके बाद फिर क्या है 3 माइनस 3 बराबर 0। फिर क्या है 4 माइनस 3 बराबर 1। फिर क्या है 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक, तो हमने डी वाली टेबल बना ली, यहां से डी निकाल लिया, जो कल्पित माध्य हमने निकाल लिया इसका डी। ठीक, अब क्या है, अब एक टेबल और बनेगी, यहां से हम निकालेंगे यू, एक टेबल और यू। तो यहां पर लिखोगे यू बराबर डी बटे एच होता है, एक टेबल ये हम बनाएंगे। ठीक, यू बराबर होता है डी बटे एच। अब एच क्या मानेंगे, एच हम इनमें देखेंगे इनका अंतर कितने का है,
तो इसमें एक एक का अंतर दिख रहा है, तो h बराबर 1 मान लो। जो इनका अंतर है यहाँ से डी नकारा, देखो 2 के बाद 3 -3 के बाद 2, इसमें एक एक का अंतर है, इनका गैपिंग है जो 1 का है, तो यहाँ पर लिख लोगे आप h बराबर 1, h बराबर 1। चलो भैया करेंगे हम, 1 का भाग -3 में देंगे तो जीव की तीव्र संख्या लिखो 3 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखते जाओ आप -3 -2 और -1 0 1 2। ठीक, ये निकल आई हमारी u। अब इनका योग करेंगे। सबसे पहले हम योग करेंगे इनका पृष्ठों की संख्या f बराबर सिग्मा, योगफल दर्शाता सिग्मा f बराबर, जोड़ो इनको, देखो यहां से 5 4 9 9 6 15 15 19 24 24 6 30 30 की 0 हासिल 3, यहां से जोड़ेंगे 8 9 8 17 8 और 9 17 17 3 20 20 की 0 हासिल 1 1, ये हो जाएगा 300। सिग्मा f बराबर जो योग निकला है अपना वो 300 आया। अब हम जोड़ेंगे इनको u को, तो यहां जोड़े, सॉरी एक टेबल और बननी थी अभी हम इसमें एक टेबल और बनाएंगे। अब यहां से हम बनाएंगे एक टेबल f इंटू यू, अभी एक टेबल और बनेगी। ठीक, इसको हमने जोड़ लिया, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी एक टेबल और बनेगी f इंटू यू। यू ये है, f ये है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, आप गुणा कर दो, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 चुक 12 और 3 5 15 और 1 16 और 3 1 3 और 1 4 माइनस के 462, प्लस माइनस का गुणा हो गया। अब इसको करो तो 95 दूनी हो जाएगा आपका 190 माइनस के 100, यहां लिखो सही से ताकि जुड़त बन जाए, माइनस के 190। ठीक, 36 एकम 36 माइनस के 36। ठीक, 9 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही आएगा अपना, 5 एकम 5 और 2 एकम 2। ठीक, अब जोड़ेंगे हम सिग्मा f इंटू यू को, इनका योगफल करेंगे सिग्मा f यू बराबर, जोड़ लो इनको, पहले माइनस के बड़े हैं तो माइनस के जोड़ देते हैं पहले हम। एक जोड़ेंगे इनको तो ये हो जाएगा 6 2 8, चलो पहले प्लस के कर लेते हैं, 5 2 7 प्लस के हैं। ठीक, अब माइनस के जोड़ लो, 6 2 8, ठीक, 9 6 15 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 और 1 6, ये आएगा माइनस के 688। ठीक, माइनस के 688, इनको घटा दो आप तो ये बचेगा 681, माइनस के बचेंगे, थोड़े इनको साफ करके रखो, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो ये लिख दो यहीं पर, बराबर करके लिख दो, यहीं लिख दो आप माइनस के 681। ठीक, पग विचलन विधि से हमें इसको ज्ञात करना है, तो पग विचलन विधि का हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने हैं, तो माध्य बराबर यहां लिखेंगे माध्य x पे बार लगा के इसको इंडिकेट करते हैं, बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा f u बटे सिग्मा f इंटू h, इसको ज्यादा ब्रैकेट बंद कर दो, इंटू h, ये पग विचलन विधि का सूत्र है। अब इन पे मान रख दो, हमने a बराबर माना था 3, तो x बार बराबर 3 प्लस, अब प्लस नहीं लगेगा क्योंकि यहां माइनस का आया है एफ यू, तो यहां पर माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस 681 बट्टे कितना आया था, 300 आया था सिग्मा एफ का योगफल, 300 गुणित यहां पर ब्रैकेट ले लो थोड़ा। ठीक, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लो, क्या हो जाएगा, यहां पर h कितनी है, यहां पर
1 मानी हमने, 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, यानी कि हमने मान पुटअप कर दिए। अब इनका हम क्या करेंगे, भाग दे दो। 300 का भाग 681 में लगाएंगे हम, तो x बार बराबर 3 माइनस 681 में हम 300 का भाग देंगे। x बार बराबर 3 माइनस इसका भाग दिया हमने, तो ये आया 2.27। इसको घटाएंगे तो x बार बराबर निकल के आ जाएगा 0.73। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने निकाला है पग विचलन विधि से इसका माध्य। ये रहा आपका फाइनल आंसर।